एक माल जो इंसान की औलाद की शक्ल में था और जो इंसान की करेंसी होती है, ये दोनों माल बिल्कुल अरब के मोरहिन शायद हैं। तो उसको कोड़ का मर्द हो गया। अबू लहब को उन्होंने उठाकर उसको रूढ़ी पे फेंक दिया। घर वाला उसके पास नहीं आता था कि ये मर्द हमें लायक ना हो जाए, और वो लोगों को पैसे भी देता, लेकिन वो उसके माल भी काम ना आया। उसकी बीवी के मतलब में उसके बारे में सॉरी जो कमाया उसने माल जो कमाया उसने माल, वो भी उसके काम ना आया। अब वो तनसता है, लपट मारती है आग में। अल्लाह ने ये भी जो आलम बरज़ख की जिंदगी है उसके बारे में कह दिया, अभी क़यामत खड़ी होगी, फिर मैदान के बाद जहन्नम और जन्नत का फैसला होगा। लेकिन अल्लाह के ने उसके बारे में फरमा दिया, जिसने मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि तुम्हारी मोहम्मद उंगली टूट जाए, उसके बारे में हुक्म है कि अब तनसता है, लपट मारती है आग में। और उसकी बीवी वो भी निहायत मुअज़्ज़ज़ खानदान की शहज़ादी थी, लेकिन वो अल्लाह के रसूल की जो मर्तबा और मकाम था, इस कदर हसद में मुब्तला थी। अपने घर गुलाम थे, लोंडियां थी, उनको घर रखती और जंगल में जाती और इंतहाई कांटेदार झाड़ियां काट के अपने सर पे उठा के अल्लाह के नबी के रास्ते में बिछाती, ताकि अगर वो उनको नुकसान पहुंचाएं, उनको तकलीफ दें, तो उसको दलील तस्कीन होती थी। इसके लिए वो खुद जाती थी। तो अल्लाह ने उसकी भी कुरान पाक में तस्वीर खींच दिया कि जो अल्लाह के नबी के साथ इस किस्म की खार रखे, दुश्मनी रखे, उसका अंजाम भी अल्लाह ने फरमाया। उसकी बीवी लकड़ियों का गट्ठा सर पे उठाती और उसके गले में खजूर की खाल का रसा। वो एक दिन का वाकया यूं है कि वो अस्बे ममूल जंगल से कांटू वाले जो है वो छापे उठाकर ला रही थी। जिस तरह आजकल ये पठान ज्यादा लकड़ियां या वो ईंटें उठाते हैं ना, वो उसको रस्सी की मदद से पीछे रख के और उसका जो है सहारा वो गले से लेते हैं, ताकि ये हम बंडल और बोझ आसानी से उठा लो। इसी तरह कुरान ने उसका नक्शा खींचा है कि उसके मरने की हालत ये है कि इजराइल साहब ने जनाब जैसे वो लकड़ियों का उसने वो कांटेदार गड्ढा रखा आराम के लिए, और उसने ये उसको गर्दन से सहारा दिया कि मैं सांस ले लूं और फिर चलूं। उसने पीछे से दबाया और उसका गला उसी जोर से उसकी जो छाल थी रस्से की खजूर की, उसी से वो मार गई। इस कुरान पाक की सूरत में अल्लाह ने दो अशखास अबू लहब और उसकी बीवी का तज़किरा किया। उन्होंने दुश्मनी में क्या किया और अल्लाह ने उसके सिले में उनके लिए क्या कर दिया। तो लिहाजा आज के दौर के मुसलमानों के लिए दावत फिक्र है कि हम वो कुरान का मुतालिया कम करते हैं, बस जुबानी दो चार आयतें अगर अल्लाह पाक ने किसी को तौफीक दी है तो वो सूरतें याद कर लेता है, बाकी अमाल भी हमारे कमजोर हैं। अल्लाह ताला आपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही मर्तबा और मकाम और उनकी अताअत करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में आपने महबूब नबी के मुख्तलिफ मामलात, कामों और अज़मतों को बयान फरमाया। लिहाजा हमें भी चाहिए कि मुख्तलिफ मौके पर अगर हमको अल्लाह पाक तौफीक दे तो इस बात का हम पूरा ख्याल रखें। ठीक लो जी, जरूरी ऐलान है ये भी इंशाअल्लाह ताला मैं तकसीम नामात दे विच बयान करांगा। हुण मैं दोस्त जेड़े ते कबूतरबाज परवर ने वो साडे खेल तो वाकिफ ने, मैं समझना इस दौर दे विच नहीं साडा परिंदा जिहदे नाल साडा दिल लग्या, सारे दोस्त उस शौक दे वाल नाल इस महफिल दी दीनत ने, बल्कि बड़ी पुरानी गल है, 1000 साल पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दे वाक़े नाल मैं तुहानू गल दसाना चाहना है कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेड़ा उन्हां दे कुरान पाक नाज़िल होया ओहदे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दा जिक्र है कि उस कौम दे उत्ते जिसले अदाब आया
कश्ती दे विच अल्लाह पाक दे हुक्म दे नाल मुख्तलिफ मखलूकात नूं अतनू ने सवार कीता। ओ कमो बेश अजाब जिहड़ा 40 दिन तक कौमे नूह ते रहा ते रब जानदा है या ठीक ठहरिया। उस दिन तू कहते ने दुआए नूह अलैहिस्सलाम दी तू मेरी इस बात का जवाब दिता है आवन वाली नस्ल आदम भी तेरे नाल मोहब्बत करेगी। ये तो अलावा ये रोज़ा रसूल ते हिजरत के मौके के उत्ते भी ये मिसालां खिदमतां इस मखलूक दी सामने ने। यह मखलूक बिल्कुल पाकीज़ा है, असीं इहनूं हलाल करके बतौर इलाज बतौर गदा भी इस्तेमाल करने। लिहाजा जेड़े वो दोस्त जेड़े अहबाब ऐस तो थोड़ा जिन्ना हल्का फुल्का बेदारी का आधार करते हैं। मैं समझना आया मैं समझना जी बात कहते हैं सिगरेट दे गोल्ड लिखता मुड़िया देना उधर। हेलो हाँ जी दोबारा उसी बात से वो जो दोस्त और भाई कुछ लोग नाराज हैं उसमें हमारे अपने उन कबूतर परवरों का कसूर ज्यादा है कि वो अपने माँ बाप अपने अहले खाना की जरूरियात का ख्याल किए बगैर हमारे जो मामलात हैं वो पुराने खत्म हो चुके जिनके साथ कबूतर बाज लगाता। अब इस खेल ने एक बैनुल अक़वामी शक्ल इख्तियार कर लिया है। पिछले साल हमने मैं उस टूर्नामेंट कमेटी का मेंबर हूँ, हमने ऑल पाकिस्तान फ्री एंट्री टूर्नामेंट करवाया जिसमें 1342 छतें हैं जो कि वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड है। ये हमने करवाई है। दोस्तों कुछ ताली लगाने पता चले कि जी बैठे हुए। अब भी जो 2 साले आ रहे हैं लोगों के पास फाल्कन उसमें और वर्ल्ड गैलरी इसमें ये सब दोस्त जानते हैं हम एक वर्ल्ड कप कबूतरों का करवा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान श्रीलंका भारत इसके अलावा बांग्लादेश जो अरब ममालिक हैं उनके दरमियान बिल्कुल फ्री एंट्री का और ये बड़ा इवेंट है। इसमें हमने बड़ी मेहनत की है। ये वो पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं कि वो दोस्त जो बातें खत्म हो चुकी हैं कि वो दोस्त जो जनाब वो कोठों पर छलांगे लगाया करते थे अब ये बात नहीं है। अब माशाल्लाह हमारे दोस्त बाप बड़े खूबसूरत हैं बड़े महजब हैं। वो तमाम पुरानी बातें ऐसा जिस तरह साइंस तरक्की कर रही है इसी तरह हमारे दोस्तों के ये मामलात भी आगे पहुंच रहे थे। दूसरे नंबर पर यह बात हमारे जितने भी कबूतर परवर भाई हैं आप उनमें से किसी को नशे का आदी नहीं पाएंगे। ये हमारे खेल के हिसाब से है वो ड्रग का सहारा लेते हैं और हमारे मुआशरे में आजकल जो नशे की लानत है ये इतनी ज्यादा है। मैं टीचर हूँ तो कल मैं पढ़ाता हूँ यकीन करो गली में इतने खूबसूरत और कम उम्र नौजवान दिल चाहता है कि उनके आंसू रोया जाए। ये जो लानती करदार लोग हैं बिल्कुल फारिग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावा करता हूँ तो ये नशे की लानत है तो ये हमारे खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसके अलावा हमारे दोस्तों लो जी अब मैं कमेटी की तरफ से आपकी बात को खत्म करता हूँ। वो जो आने वाले मेहमान हैं उनके तमाम दोस्तों से गुजारिश है तो चूँकि खेल में मुख्तलिफ दफे होती हैं साइडें होती हैं बगैर किसी दफ का ख्याल